वेलकम टू योर ओन चैनल थीटा स्कूपर्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी ट्रेडिंग भी ठीक चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आपने देख लिया होगा थंबनेल के टाइटल से कि आज हम एक साइकोलॉजिकल पॉइंट पे बात करने वाले हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल पॉइंट है कि हम कैसे जानें कि हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, या हमारी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की जर्नी है वो सही डायरेक्शन में जा रही है नहीं जा रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें कई ट्रेडरों को लगता है कि वो एक ऐसे स्टेज पे हैं कि वो उनको ट्रेडिंग क्विट कर देनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि उनको असहाय लगता है कि उनको असहाय हो गए हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैं यार ट्रेडिंग मेरे से नहीं हो सकती क्योंकि मेरे कंटिन्यूस लॉस हो रहे हैं और मुझे ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ हमारे प्रॉफिटेबल स्ट्रीक चल रही होती है, हम प्रॉफिट हमें मिल रहा होता है, तो आपको लगता है कि नाउ आई एम द किंग ऑफ द मार्केट, और तभी फिर मार्केट आपको एक ऐसा बड़ा झटका देती है कि फिर आप हताश हो जाते हैं और आपको लगता है कि यार ट्रेडिंग हमसे नहीं हो पाएगी, मुझे ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए। तो आज हम एक डेटा के पॉइंट से एनालिसिस करेंगे कि सब चीज़ों का हमारे साइकोलॉजी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है और उसको कैसे हम समझ सकते हैं और इसको हैंडल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो बिना देरी के आगे चलते हैं। तो हम अगर ये समझना चाहते हैं कि हमारी ट्रेडिंग सही चल रही है नहीं चल रही है, उसके लिए पहले हमें अपने आप से कुछ क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे, ठीक है। अब मैं आपको सामने वो दिखाने वाला हूँ कि हमें क्या क्वेश्चन अपने आप से पूछने चाहिए और उसका आंसर हमारे पास रेडी होना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि इसका आंसर क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट है, आप ट्रेडिंग कब से कर रहे हैं, अर्थात आपको ट्रेडिंग में कितना टाइम हो गया, हाउ मच टाइम यू हैव गिवन टू द ट्रेडिंग और फ्रॉम हाउ लॉन्ग यू आर डूइंग द ट्रेडिंग। इसमें आपके पास एग्जैक्ट डेट होना चाहिए, एग्जैक्ट टाइम होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि मैं 3 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए मैं 3 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कब से ट्रेडिंग कर रहे हैं, 3 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, 3 साल 1 महीने से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ठीक है। आपके पास ये डिटेल होनी चाहिए, 3 साल 1 महीना से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। आप क्लियर कट बात करें कि 3 साल 1 महीना मुझे होगा ट्रेडिंग करने के लिए। आप ये बोलो कि हाँ 3-4 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, 3-4 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये आपके माइंड में ये बात नहीं आनी चाहिए। आपके पास एक क्लियर नंबर होना चाहिए, ठीक है, क्लियर नंबर होना चाहिए, एग्जैक्ट नंबर होना चाहिए, ठीक है। हम बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट है, आपने ट्रेडिंग सीखने में कितना टाइम लगाया है। एक हो गया, पहला क्वेश्चन था कि आपने ट्रेडिंग कब से कर रहे हैं। मैंने बोला कि आप हो सकता है ट्रेडिंग 3 साल से कर रहा हूँ। आपने सीखने में कितना टाइम लगाया है, हो सकता है ये टाइम केवल 6 महीने आपने लगाया है, ठीक है, 6 मंथ आपने टाइम लगाया है। तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो हम इस पर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट आता है और कैसे ये काम करती है। तीसरा पॉइंट है, अभी तक आपको कितना लॉस हुआ है। अमूमन हम किसी से बात करते हैं तो लोग बोलते हैं कि मेरा 5-7 लाख लॉस हो चुका है, राइट। मतलब मार्केट में 5 से 7 लाख लॉस हो चुका है, ऐसा किसी ने कोई बोलता है कि मेरा इतना लॉस हुआ है, ठीक है, इतने। तो आप इसका क्या मीनिंग निकालोगे कि आपका 5 लाख लॉस हुआ है, 7 लाख लॉस हुआ है, नहीं पता ना, क्यों क्लियर नंबर नहीं होता यार। तो मेरा पॉइंट ये है कि आपसे जब भी कोई बोले तो आपके पास एक क्लियर अमाउंट होना चाहिए कि मेरा 5,35,230 रुपये का नुकसान हुआ है, ठीक है, 5,35,200, यानी कि आपके पास ये पूरा डिटेल एग्जैक्ट लास्ट 2 डिजिट तक का डिटेल होना चाहिए कि 2,30,000 हुआ है। और ये नंबर कहीं ना कहीं आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि हाँ मेरा लॉस कितना हुआ, और कहीं ना कहीं आप जहाँ पे ट्रेडिंग करते हो, जो आपके ट्रेडिंग डेस्क है, वहाँ पे नंबर कहीं ना कहीं आपके इसमें लिखा होना चाहिए। तो उससे आपके क्लियर के टारगेट होंगे, आपको पता होगा आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। और आप 5 से 7 लाख करते रहोगे तो आप मतलब यू नॉट सीरियस इन द ट्रेडिंग और आपको आगे उसका नुकसान होगा। आगे बढ़ लेते हैं। अगला पॉइंट है, अभी तक आपने कितनी ब्रोकरेज दी है, ठीक है। जब आप ये लॉस वाला निकालोगे ना, मैं दिखाऊंगा अभी कैसे निकालते हैं, कैसे करेंगे। आपने अभी तक ब्रोकरेज कितनी दी है। अभी हम बात कर रहे थे हमारा 5 से 7 लाख का लॉस हुआ है, ठीक है, 5 से 7 लाख लॉस हुआ है। तो भाई ये लॉस जो है ये ब्रोकरेज इंक्लूड करके लॉस है या फिर आपका केवल ग्रॉस लॉस बता रहे हो, आप नेट लॉस नहीं बता रहे हो। हो सकता है कि 5-7 लाख आपको तो आपका नुकसान हुआ है, लेकिन आपने ब्रोकरेज दे दिए 5-6 लाख और दे दिए, तो यहाँ टोटल लॉस जो हो गया है वो 10 लाख के ऊपर हो गया है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए एग्जैक्ट ब्रोकरेज कितनी, जैसे आपने ये देखा कि आपको टोटल लॉस कितना हुआ है, अब ब्रोकरेज कितनी दी है, वो आपके पास अलग अलग नंबर होना चाहिए। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट है, आपका ग्रॉस और नेट लॉस कितना है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका ग्रॉस और नेट लॉस कितना है। भाई ग्रॉस और नेट लॉस क्या होता है। ग्रॉस लॉस वो होता है जो हमें स्क्रीन पे दिखता है लॉस, ठीक है। मान लो हमने कोई ट्रेड लिया और हमें एक लॉस दिखा 5,000 का,
ठीक है। दिन का हमारा, जब मैंने दिन क्लोजिंग की अपनी, तो हमारा 5,000 का लॉस दिख रहा है, ठीक है। और अगर हमने जब इसमें हमने इस 5,000 को लॉस हमारा 3-4 ट्रेड में हुआ, फॉर एग्जांपल ले लो कि हमने 4 ट्रेड में किया, तो 4 ट्रेड का अगर मैं ऑप्शन बाई एंड सेलिंग की बात करता हूँ, मैं भी ऑप्शन की बात कर रहा हूँ केवल, तो मेरा 4 ट्रेड में लगभग 100 रुपये का मेरा ब्रोकरेज आ जाएगा, ठीक है। 100 रुपये का ब्रोकरेज आएगा। मेरा पहले कितना लॉस हुआ था? 5,000 हुआ था। तो मेरा टोटल लॉस जो होगा ना, नेट लॉस, जो नेट लॉस होगा वो होगा 5100 का। मेरा 5100 का नेट लॉस है, ठीक है। ग्रॉस लॉस मेरा कितना है? 5,000 का है, और ये जो नेट लॉस है मेरा 5100 का है, यानी कि 5,100 का, इसमें ब्रोकरेज अमाउंट ऐड हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि आपका जो भी ग्रॉस लॉस होगा, ग्रॉस लॉस जो भी होगा, नेट लॉस हमेशा उससे ज़्यादा होगा, नेट लॉस हमेशा उससे ज़्यादा होगा। और सिमिलरली यही चीज़ उल्टी होती है प्रॉफिट के केस में। आपका जो भी ग्रॉस प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट हमेशा उससे कम होगा, क्योंकि उसमें से ब्रोकरेज माइनस करनी होगी। तो ये सिंपल, बहुत ही सिंपल चीज़ है कि जब आप जीतोगे मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, तो भी आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको जब हारोगे तो आपका जो हरा हुआ जो नंबर वहाँ दिख रहा है, अमाउंट लॉस दिख रहा है, उससे ज़्यादा कहीं आपके जेब से आता है। ये बड़ा साइकोलॉजी का पॉइंट है। तो इसीलिए आपको पता होगा कि सारी ब्रोकरेज फर्म ऐसे ही पैसा कमाती हैं, और यही एज होता है जो आपके कैसीनो चलाते हैं लोग, ठीक है, कि अब चाहे हारो चाहे जीतो, वो बंदा तो पैसा बनाएगा ही बनाएगा, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं अगला क्या पॉइंट है। अगला पॉइंट है कि आपका लॉस किस इंस्ट्रूमेंट में हुआ है या फिर किस ट्रेडिंग टाइप में हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बहुत सिंपल है कि आपने ट्रेडिंग किया है, तो किस इंस्ट्रूमेंट में आपका लॉस हुआ। भाई इक्विटी में लॉस आपका हुआ, ठीक है, आपका लॉस इक्विटी में हुआ है, या कि आपका लॉस एफएनओ में हुआ है, ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में हुआ है। आपको ये समझने की जरूरत है, वो भी कहीं नोट करने की जरूरत है, इक्विटी एफएनओ में हुआ है, और आप किस ट्रेडिंग टाइप में आपका लॉस हुआ है। इंट्राडे में हुआ है, ठीक है, आपने इंट्राडे किया उसमें लॉस हुआ, या फिर आपका पोजिशनल में हुआ लॉस। आपको ये समझना पड़ेगा। ये सब आपको पॉइंट बना लोगे तो आपको एक अच्छा आइडिया लग जाएगा कि आप कहाँ पे भी स्टैंड कर रहे हो, और कहाँ से आप ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की जो राह है उस पर आप कहाँ खड़े हो, ठीक है। चलो आगे हम बात कर लेते हैं। अब हम आएंगे, हम अपने टॉपिक पे दोबारा आते हैं। टॉपिक में मैंने आपका टॉपिक था हमारा कि हम कैसे जाने कि हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। ये मेरा डेटा है, ये मेरा पीएनएल का डेटा है, पिछले 3.5 सालों का है। मैं बोल सकता हूँ 3.5 साल का पीएनएल का डेटा है, ठीक है, 3.5 साल का डेटा है। मैंने 2020 में स्टार्ट किया था ट्रेडिंग। मैं भी आई एम ऑल्सो अ कोविड ट्रेडर। मैं भी कोविड में आया था, ठीक है, कोविड में आया था, कोविड-19 में। तो मैंने कोविड-19 में मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की। 2020 के जुलाई से मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, मैंने जुलाई से ट्रेडिंग स्टार्ट की, ठीक है। तो पहले है क्या, मैं आपको बताता हूँ। आप देखो तो मेरे यहाँ पे क्या मैप किया हुआ है कि साल बाई साल, ठीक है, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट क्या हुआ, मैंने समझाया पीछे ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है। ग्रॉस प्रॉफिट मैंने कितना कमाया, मेरी ब्रोकरेज मैंने कितना पे किया, और मेरा नेट पीएनएल क्या रहा। तो नेट पीएनएल आप देखोगे, फॉर एग्जाम्पल 2020 में मेरा जो ग्रॉस पीएनएल था वो 1,05,540 रुपये का मैंने नुकसान किया, लेकिन मैंने ब्रोकरेज इतना दिया 68,790। तो मेरा टोटल लॉस कितना हो गया, इतना हो गया। और मैंने 6 महीने ट्रेडिंग की, ठीक है। तो मैंने कैलकुलेशन किया है कि मेरा मंथली नेट पीएनएल कितना हुआ। मंथली में 29,055 रुपये मैंने खर्च किए, मतलब मेरी जेब से गए। हाँ, 6 महीने तक जाते हैं लगातार। आगे बढ़ते हैं 2021 में क्या हुआ। जो मेरा लास्ट लॉस था ये घट के 68,825 पे आ गया, लेकिन ब्रोकरेज मेरी लगभग डबल हो गई। तो मेरा लॉस जो है वो भी बढ़ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया होगा, 6 महीने से जब हमने की तो मैंने सीखा, जो मैंने ये बात की ना, सीखा हमने, सीखने में भी काफ़ी टाइम लगाया। मैंने काफ़ी यूट्यूब वीडियो देखे, काफ़ी बुक्स पढ़ी, काफ़ी रिसर्च की, समझा टेक्निकल क्या होता है, चार्ट क्या होता है, सब कुछ समझने की कोशिश की, और इससे कुछ बेनिफिट मिला, और हमारा लॉस यहाँ पे कम हो गया, ठीक है, इससे कम हो गया। 12 महीने का यहाँ पे मैंने ट्रेडिंग की, लगभग एवरेज अगर देखो किताब का कि मेरा 29,000 से कहाँ पे आ गए हम, 17,565 पे आ गया, ठीक है। अगले साल बढ़ते हैं। अगले साल मैं जो निगेटिव में था, मैं टोटल प्रॉफिट में आ गया, 65,296 आ गया, और यहाँ पे ब्रोकरेज मैंने उससे थोड़ा सा कम पे किया, और मेरी जो टोटल नेट पीएनएल हुआ भी लॉस में हूँ मैं, लेकिन मेरा लॉस काफ़ी कम हो गया है। 12 महीने ट्रेडिंग की, एवरेज देखोगे तो आप 4,820 रुपये माइनस मेरे गए हैं। अभी इस साल में तक ये डेटा है अपना नवंबर तक का डेटा है, नवंबर 15 नवंबर तक का डेटा है, क्योंकि मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मिड ऑफ नवंबर है, तब तक का ही डेटा है। तो अर्थात ये लगभग 11 महीने मैंने डेटा मान लिया ये है तो मेरा। तो अभी मेरी सिचुएशन क्या है, नाउ आई एम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। मैं बोल सकता हूँ मैं प्रॉफिट में हूँ इस साल 2023 में, क्योंकि मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट था वो 2,60,841 है। मैंने
ब्रोकर ज़्यादा दे दी है अभी सभी सालों से, फिर भी मैं अभी 1 लाख के नेट प्रॉफिट पे हूँ इस साल। और 11 महीने ट्रेडिंग किया तो मेरा एवरेज क्या है 9972 यानी 9,972 रुपये मेरा अभी तक का एवरेज क्या रहा टोटल। मैंने ये मेरा नेट लॉस बैठा हुआ है और 41 महीने में ट्रेडिंग किया, मेरा एवरेज कितना आ गया माइनस में है 8,128 रुपये। तो जो मेरा वीडियो का टाइटल है ना, अगर ये आपका डिक्रीजिंग ट्रेंड में है, तो आप समझ लो कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की राह पे हो। आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर डेफिनेटली बन सकते हो। अभी ये मैंने आपको ईयर वाइज डेटा दिखाया है, इस डेटा के एनालिसिस हम मंथ ऑन मंथ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसको क्विकली मैंने टेबल बनाया, कैसे आप कैसे बना सकते हो मैं आपको क्विकली समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। मैं एक एक्सेल शीट में आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ, आप मेरे साथ 1 मिनट बने रहिए। मुझे एक्सेल शीट खोलने दीजिए, ठीक है। 1 मिनट एक्सेल शीट में मैं आप आता हूँ। ये आपको एक एक्सेल शीट दिख रही हो, इसको मैंने ट्रेडिंग जर्नी का नाम दिया हुआ है। इसमें मैंने क्या किया हुआ है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने साइज थोड़ा इसका बड़ा कर लेता हूँ आपको ठीक से दिखे, ठीक है। आप देखो इसमें क्या किया हुआ, मैंने अपने ब्रोकर का नाम डाला हुआ है, किस ब्रोकर से मैंने ट्रेड किया है, मेरा अकाउंट नंबर क्या है, ईयर में मंथ ऑन मंथ किस मंथ में, और इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, और मेरा क्या ग्रॉस पीएनएल रहा है, चार्जेस हमने कितने पे किए हैं, और नेट पीएनएल कितना रहा है। तो मैंने आप देखो कि मैंने मंथ ऑन मंथ प्लॉट किया हुआ है यहाँ पे। जैसे मैंने बताया कि मैंने स्टार्ट कब किया था 2020 जुलाई में स्टार्ट किया था, तो मेरा उस ऑन मंथ डेटा ये है, ठीक है। मंथ ऑन मंथ डेटा है, आप ये देख सकते हैं। इसमें सॉरी आप देखोगे तो यहाँ पे ब्रोकर भी अकाउंट भी मैंने 2 यूज़ किए हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मैं भी कोविड-19 में आया था, तो ये पहला वाला अकाउंट मैंने तो ऐसे नॉर्मल खोला था जैसे सभी लोग खोलते हैं, और एक दूसरा अकाउंट मैंने भी किसी के लिंक से खोला था, इसी लालच में कि मुझे कुछ वहाँ से बेनिफिट मिलेगा, बट बेनिफिट वगैरह कुछ होता नहीं है, आपको पता है। हाँ, तो मैंने वो किया, और अब उसके बाद एक टाइम मैंने रियलाइज़ किया कि शुरू में एक चीज़ बताना जरूरी है कि मैंने भी ऑप्शन बाइंग सीखी थी, और वो भी इक्विटी स्टॉक ऑप्शन बाइंग सीखी थी, जो कि मेरा लॉस में ही चल रहा था उस समय। फिर आफ्टर दैट मुझे 2021 में कहीं पे 1 साल बाद लगभग कहीं रियलाइज़ हुआ कि ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हैं, और ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा एज होता है, तो मैंने ऑप्शन सेलिंग सीखी और ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट किया। अभी फिलहाल मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, बाइंग भी करते हैं, बट मेनली मेरा ऑप्शन सेलिंग का ही वो है। तो अगर आप देखोगे तो ये पूरा मैंने प्लॉट किया हुआ डेटा, और अभी मैंने बीच में मैंने बताना भूल गया, मैं बीच में ब्रोकर बचाने के लिए मैंने मिरारे एसेट का जो एम स्टॉक है उसमें अपना अकाउंट खुलवाया, वहाँ भी मैंने ट्रेडिंग की, ठीक है। और भी मैं कभी किसी और वीडियो में बताऊंगा कि क्या बेनिफिट होता है, क्या बेनिफिट है, और क्या डिसएडवांटेजेस हैं व्हेन हम मिरारे एसेट या फिर जीरोधा में करते हैं ट्रेडिंग, मैं कोई और वीडियो बनाऊंगा। अभी फिलहाल टॉपिक पे आते हैं। तो आप ये देख सकते हो जो मैंने बताया डेटा वही। अभी मैंने करंट का हम बात कर लेते हैं कि सितंबर मेरा कैसा रहा, अक्टूबर कैसा रहा। सितंबर अक्टूबर मेरा लॉस वाला मंथ था, हालांकि मैं ग्रॉस में प्रॉफिटेबल था, बट मेरे ब्रोकरेज की वजह से मैं यहाँ पे लॉस में रहा। लेकिन अभी ये महीना मेरा ठीक चल रहा है। तो हम सितंबर या अक्टूबर किसी एक बार देखा, हम वो भी देख लेते हैं कि जो नंबर मैं दे रहा हूँ वो नंबर सही है या नहीं है। तो मैंने लॉगिन कर रखा है आपके लिए उस पर जीरोधा पे कंसोल में। तो ये मेरा अकाउंट नंबर है जिसमें आप देख सकते हो। मैंने यहाँ पे इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार, ठीक है। यू कैन सी देयर, यहाँ पे ये मेरा सितंबर का है। सितंबर में मेरा देख सकते हैं 5,580 का करीब मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है। बट मेरा क्योंकि ब्रोकरेज आता है तो लॉस मेरा 32,800 के आसपास है। सेम नंबर यहाँ पे आपको 32,800 के आसपास यहाँ पे दिखेगा, 32,800। तो ये नंबर मैच कर रहे हैं। हम अगले महीने का भी देख लेते हैं हमारा क्या सीन रहा है। तो अगले महीने का मैं डेट चेंज कर देता हूँ एक बार, ठीक है। ये भी हम देख सकते हैं। तो अगले महीने का मैं यहाँ से 31 अक्टूबर तक मुझे देखना है, और ये मैं करता हूँ 1 अक्टूबर से। तो इसको हम देख लेते हैं, इस पर क्या आया है मेरा। ये आप देख लो, यहाँ पे 34,000 ग्रॉस है, लेकिन आपका चार्जेस 52,000 है, तो आपका 18,030 रुपये का लॉस है। तो नंबर यहाँ से भी आपको 18,300 का लॉस है, और ये करंट मंथ का है, वो हम देख सकते हैं। उसके आ जाते हैं अपने पीपीटी पे वापस दोबारा। उसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ठीक है, ऐसे बनता है। मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की, आप यहाँ देख सकते हो कि ये आपके साल हैं। यहाँ पे साल A, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ठीक है। 4 साल का आपको डेटा है। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो आपकी ब्रोकरेज होती है वो तो हमेशा ही पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव मतलब आपके लिए पॉजिटिव इन सेंस कि आप पे कर रहे हो इसको, यानी ब्रोकर के लिए ये ब्रोकर की कमाई है बेसिकली। आप फिर ये करते हो लॉस,
ये आपका होता है ग्रॉस लॉस, जो आपको स्क्रीन पे दिखता है। ये वाली लाइन आपको दिख रही है ना, ये आपका है ग्रॉस लॉस। क्या है ये? ग्रॉस लॉस वाली लाइन, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपने 5,000 का लॉस किया तो ये 5,000 यहाँ आपको दिखेगा। और ये जो हमने पे किया ब्रोकर को, वो यहाँ पे ऐड जाता है, तो आपका ये दिखता है नेट लॉस। यानी कि आपकी जो ये है ना, ये वाली लाइन, ये नेट लॉस है। तो ग्राफ आप देखोगे तो कल कैसे चलता है, ये ऐसे चलता है। अब मैं इसको थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूँ कि मतलब होता क्या है इसके लिए, कि आपकी एक लाइन है और यहाँ पे आप पॉजिटिव नेगेटिव है। ये तो मैंने 4 साल डेटा दिखाया है, तो आपको ऐसा दिख रहा है। होता है कि जब आप स्टार्ट करते हो ना, व्हेन यू स्टार्ट, तो आपका बिगिनर्स लक काम करता है। तो हो सकता है कि आप कुछ ट्रेड में, 1-2 ट्रेड में हो सकता है कि आप पॉजिटिव से स्टार्ट करो, ठीक है। लेकिन जैसे आपको 1-2 ट्रेड में मिल जाएगा पैसा, आप लोगों के मुझे ट्रेडिंग आ गई है, देन आपको लॉस होना शुरू होता है। फिर लॉस होता है, फिर आप सोचते हो ये क्या हो गया, फिर और आप थोड़ा पढ़ाई लिखाई करते हो, कुछ समझते हो, लेकिन आपका लॉस ही बढ़ता जाता है। आपका लॉस ही बढ़ेगा, बढ़ने के बाद कुछ देर बाद एक कॉन्सोलिडेशन आएगा, फिर आपको एक टाइम ऐसा लगेगा कि हाँ काफ़ी कुछ सीख गया और आप इम्प्रूव हो गया आपका, देन यू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। ये जर्नी होती है। तो बेसिकली ये जो टाइम पीरियड होता है ना, इसमें काफ़ी लोग गिव अप कर देते हैं। यहाँ पे काफ़ी लोग गिव अप कर देते हैं कि यार नहीं हो सकता मेरे से, तो छोड़ देते हैं। तो पर्पज़ यही है कि आप देखो तो मतलब मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि 2.5 से 3 साल एक टाइम आपको देना चाहिए मार्केट को, जिसमें कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। और अगर आप ये देखें, इस 2.5 से 3 साल का टाइम ही होता है हमारे सारे ग्रेजुएशन कोर्सेज का भी। हम BA करें, BCom करें, BSc करें, या फिर और भी कोई कोर्सेज हैं, BBA, BCA, ये कोर्सेज का एवरेज अगर आप देखोगे तो आपको 3 साल ही समझ में आएगा। ऐसा क्यों होता है 3 साल का? 3 साल का ऐसा होता है कि फर्स्ट ईयर जो होता है ना, आपको ट्रांजिशन का टाइम होता है। इसमें आप सीखते हो कि नए इन्वायरमेंट में आ गए हो, आप एक नई चीज़ करने आए हो। और जो सेकेंड और थर्ड ईयर होता है, आप वहाँ पे सेकेंड ईयर आपका कंसोलिडेशन का टाइम होता है, जहाँ पे आप बेसिक चीज़ समझते हो कि यार मुझे करना क्या है। और थर्ड ईयर में यू बिकम लाइक अ जॉब, कि आप यू बिकम रेडी फॉर अ जॉब। सेम चीज ट्रेडिंग में है। आप देखो तो फर्स्ट ईयर आप समझते हो कि हो क्या रहा है मार्केट में, सेकंड ईयर में भी आपको लॉस होता है डीप, और थर्ड में आपको सुधार करते हो, और थर्ड और फोर्थ ईयर के बीच में कहीं आपका जैसे कि आपको ये प्रॉफिटेबल जर्नी शुरू होती है। तो ये रहा मेरा मतलब समझाने का पर्पज़ ये था कि आप हताश ना हो, निराश ना हो, और इस चीज़ को समझें। ये साइकोलॉजिकल बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहले आप लॉस करोगे, आपको पता होना चाहिए कि आप लॉस कितना करने वाले हो, और आपको अपने माइंड में एक टारगेट रखना पड़ेगा कि मेरा कौन सा टाइम है जिसमें कि मैं प्रॉफिटेबल हो सकता हूँ, ठीक है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो मेरी जर्नी है ना, वो जर्नी लॉस आपका कम होते जाना चाहिए। एक लेवल तक बढ़ेगा लेकिन कम होता जाना चाहिए, धीरे धीरे आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर की तरफ ले जाना चाहिए आपका वो जो फिगर है, नंबर है, ठीक है। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो। अब इसमें मैं आई डोंट थिंक दिस इज लास्ट स्लाइड है ये। और आपको मेरा कंटेंट अगर अच्छा लगा हो तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसी और भी वीडियो लाने वाला हूँ। काफ़ी कुछ इस चैनल पे नया होने वाला है, और शायद आपको ये एक ओरिजिनल वीडियो लगना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस से मैंने क्या फेस किया है, मैंने क्या झेला है, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये आपको आपकी जो ट्रेडिंग की जर्नी है उसमें डेफिनेटली हेल्प करेगा। सो ओके, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर द वॉच। नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।